बात कर रहे थे बीटा 6 की। बीटा 6 ठीक। बीटा 6 किसके अंतर्गत पढ़ रहे थे? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता के दौरान पढ़ रहे थे। और रेडियो एक्टिवता में हमने देखा था किसी भी नाभिक के स्वतः ही क्षय होने की घटना क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिवता कहलाता है। कोई भी नाभिक स्वतः ही क्षय होने की घटना क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिवता। ठीक है ना? नाभिक की जगह हम पदार्थ बोल सकते हैं। नाभिक की जगह पदार्थ मतलब हमारे पास कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? पदार्थ मिलकर बना हुआ है परमाणुओं से। और परमाणु कहाँ है? परमाणु के अंदर कौन है? नाभिक। नाभिक टूटेगा परमाणु टूटेगा, परमाणु टूटेगा तो पदार्थ टूटेगा। ठीक है ना? ब्रह्मांड का हर पार्टिकल परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, और जब परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है तो परमाणु के अंदर कौन है? नाभिक है। ठीक, चलो हम नाभिक पढ़ रहे हैं तो हम पर्टिकुलर नाभिक की बात करेंगे, है ना? चलो हम यहाँ बात कर रहे थे रेडियो एक्टिवता। किसी भी नाभिक के स्वतः ही क्षय होने की घटना रेडियो एक्टिवता कहलाती है। 3 प्रकार से होती है, 3 प्रकार की। पहला अल्फा 6, बीटा 6 और गामा 6। अल्फा 6 की डिस्कस कर चुके हैं। बीटा 6 हमारे पास में है, इसके बारे में डिस्कस करें। मैं यहाँ बोल सकता हूँ जब किसी रेडियो एक्टिव नाभिक का विघटन बीटा कणों के द्वारा होता है तो इसे बीटा 6 कहते हैं। ठीक, यह बीटा 6 आपका कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से संभव। ऐसा प्रारंभ में माना जाता था कि बीटा 6 वो 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से कौन कौन सा है? एक तो बीटा प्लस, +1 बीटा 0, और दूसरा बीटा माइनस, -1 बीटा 0। मतलब इसको बोलते हैं धनात्मक बीटा 6, पॉजिट्रॉन 6, और इसको ऋणात्मक बीटा 6, इट मीन इलेक्ट्रॉन 6 बोलते हैं। ऐसा प्रारंभ में माना जाता था। जब प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि इन अभिक्रियाओं में आवेश संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण, इन नियमों का पालन होता है। लेकिन बाद में अध्ययन करने पर मालूम हुआ कि इन सारे नियमों का यहाँ पालन नहीं होता है। यहाँ एक न्यूट्रिनो परिकल्पना होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन परिग्रहण की घटना होती है। वो इलेक्ट्रॉन परिग्रहण यहाँ पर उसने तीसरा नाम दे दिया। क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन परिग्रहण, जो अलग से बात करेंगे, है ना? तो हमारे पास में क्या है? बीटा 6 2 प्रकार से हो रहा है। एक बार धनात्मक बीटा 6 और एक बार ऋणात्मक बीटा 6। और पहली बात करेंगे हम किसकी? धनात्मक बीटा +1 बीटा 0। ठीक है ना? धनात्मक बीटा 6। धनात्मक बीटा 6 को मैं पहले एग्जांपल से समझाऊं, आप देखिएगा। मेरे पास X नाभिक है जिसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक Z है, एंड द्रव्यमान संख्या कितनी है? A है। चलो ये X नाभिक किस में? किसी अन्य Y नाभिक में बदल जाता है। ठीक है ना? Y नाभिक में बदल जाता है जहां परमाणु क्रमांक में 1 अंक की कमी हो जाती है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। यहाँ Z था, ये Z-1 हो गया। A था, A एज इट इज। धनात्मक बीटा कण है +1 बीटा 0। देखो अभिक्रिया बैलेंस है क्या? यहाँ Z-1, यहाँ +1, Z बैलेंस, A +0, A इधर भी ये है। इसके साथ में एक अन्य कण का भी उत्सर्जन होता है। वो अन्य कण क्या है? इसका नाम न्यूट्रिनो कण है। एक अन्य कण क्या है? न्यूट्रिनो। न्यू जैसे डिनोट करते हैं इसको, ठीक है ना? ये न्यूट्रिनो कण है, वो एक उदासीन कण है। कैसा कण है बेटा? उदासीन कण है जिसका विराम द्रव्यमान 0 होता है। ये विराम अवस्था में होगा तो इसका द्रव्यमान 0 होगा, और वास्तव में गतिमान अवस्था में इस न्यूट्रिनो कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत कम होता है। उदासीन कण है न्यूट्रिनो, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत कम है। एक्चुअली यह ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम क्या कह सकते हैं? फोटोन कह सकते हैं। ठीक, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ जो नाम दिया है वो नाम क्या है आपके पास में? न्यूट्रिनो। चले आगे, आप देखो
मैं एग्जांपल्स ले लेता हूं। 11 सोडियम 22 ले लिया, ठीक है ना। चलो यहां मिलेगा Z-1, 11 में से 1 जाएगा तो 10 पर कौन आता है? नियोन। 10 नियोन ही आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 10 नियोन कितना आएगा? 22 प्लस 1 बीटा 0, साथ में एक न्यूट्रिनो कण का उत्सर्जन होता है। हुआ या नहीं हुआ? चले आगे। आप देखो ये मेरे पास मूल नाभिक था जिसे मात्र नाभिक कहा, और ये मेरे पास में क्या प्राप्त हुए? उत्पाद नाभिक प्राप्त हुए। ये तो मूल नाभिक है और ये कौन है? उत्पाद नाभिक है या नहीं? मूल नाभिक को अपन मात्र नाभिक कहते हैं और उत्पाद नाभिक को पुत्री नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पुत्री नाभिक। चले आगे। चलो आप देखो मूल नाभिक का एटॉमिक नंबर 11 है और उत्पाद नाभिक का एटॉमिक नंबर 10। उत्पाद नाभिक के परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की कमी हो रही है ना। तो मैं यहाँ से धनात्मक बीटा 6 की बात कर रहा हूँ। धनात्मक बीटा 6 को डिफाइन कर सकता हूँ। देखो ध्यान दीजिएगा, जब किसी रेडियो एक्टिव नाभिक का विघटन धनात्मक बीटा कण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? धनात्मक बीटा कण के द्वारा होता है। तो प्राप्त उत्पाद नाभिक के परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की कमी हो जाती है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, तथा साथ में एक न्यूट्रिनो कण का उत्सर्जन होता है। किसका? न्यूट्रिनो कण का उत्सर्जन होता है, जो एक आवेश रहित कण है। न्यूट्रिनो कण कैसा है? आवेश रहित कण, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत कम है। इस न्यूट्रिनो कण को अपन फोटोन कह सकते हैं, अर्थात इसका विराम द्रव्यमान में इसका विराम अवस्था में द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। चले आगे। आप देखो ये बताओ मुझे, यहाँ कितने प्रोटॉन हैं? 11। न्यूट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कितने हुए या नहीं? यही है ना। आप गौर करके देखो, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन प्रोटॉनों को मैं नाम दे देता हूं लड़का। ये लड़का है और ये न्यूट्रॉन है, वो कौन है आपके पास में? लड़की है। यहाँ जो प्रोटॉन है वो उनको क्या नाम दे दिया? लड़का नाम दे दिया, और इनको क्या नाम दे दिया? लड़की नाम दे दिया। ठीक है ना। मैंने क्या किया, मेरे पास 10 लड़के थे और 10 लड़की थी एक कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर। सॉरी, 11 लड़का और 11 लड़की थी। इन 11 लड़के और 11 लड़कियों को एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक, कमरे में बंद कर दिया, गेट में बंद कर दिया। जैसे गेट बंद किया, अब इनके अंदर कोई रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या हो रहा है? धनात्मक बीटा 6 हो रहा है। इनके अंदर कोई अन्योन्य क्रिया होगी। अन्योन्य क्रिया होने के बाद कुछ समय पश्चात, 1 घंटा बाद, लगभग 2 घंटे बाद, अब बाद में खोलना भी तो पड़ेगा। अब गेट को खोलते हैं तब वहां देखते हैं कि हमको 10 लड़का प्राप्त होते हैं और 12 लड़की। एक्चुअली हमने जब रूम बंद किया था उसमें लड़कों की संख्या 11 थी और लड़कियों की संख्या 11, लेकिन अब लड़के 10 रह गए और लड़की कितनी हो गई? 12 लड़की हो गई। मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ लड़कियों की संख्या में वृद्धि हो गई और लड़कों की संख्या में, मतलब एक लड़का किस में चेंज हो गया? लड़की में। लड़का किसको बोल रहे हैं हम? प्रोटॉन को बोल रहे हैं। लड़की किसको बोल रहे हैं? न्यूट्रॉन को। इट मीन आपके पास में यहाँ एक प्रोटॉन है, वो किस में चेंज हो गया? न्यूट्रॉन में चेंज हो गया। किस में चेंज हुआ? न्यूट्रॉन में चेंज हो गया। और साथ में आपको कब? धनात्मक बीटा 6 के दौरान, और साथ में एक न्यूट्रिनो कण का उत्सर्जन होगा। हुआ या नहीं हुआ? याद रखिएगा, यहाँ प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण होता है। धनात्मक बीटा 6 में प्रोटॉन का किस में रूपांतरण होता है? न्यूट्रॉन में। कैसे रूपांतरण होता है? आप देखो, प्रोटॉन 1H1 है, ये प्रोटॉन। चले आगे। किसी इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है। किससे? इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है। कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे इस इलेक्ट्रॉन से ये प्रोटॉन संयोग करेगा तो यहाँ उदासीन कण प्राप्त हो जाएगा, 0N1।
यहाँ 1 था वो 1 आ गया, यहाँ 1 माइनस 1 0। साथ में आपके पास में कोई न्यूट्रिनो कण का उत्सर्जन हुआ या नहीं हुआ? इसका मतलब ये प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करके क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया है ना। ये नाभिक, हाइड्रोजन का नाभिक एक इलेक्ट्रॉन को खा गया है, तभी तो न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ है। हाइड्रोजन का नाभिक इलेक्ट्रॉन को खा गया, नाभिक खा गया किसको? इलेक्ट्रॉन को, तभी तो न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ है। तो याद रखिएगा, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण केवल 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 नाभिक के अंदर ही संभव है। मुक्त आकाश में या प्रकृति में प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण संभव नहीं है, केवल कहाँ संभव है? नाभिक में। ठीक, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान कम होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है, अल्प मात्रा में। जब इसका द्रव्यमान कम है तो इसकी ऊर्जा कम होगी और इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, द्रव्यमान ज्यादा है तो। कम ऊर्जा कभी भी ज्यादा ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होती। लेकिन क्या किया इसने? नाभिक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को खा लिया और ज्यादा ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। ये आपके पास में कौन हुआ बेटा? धनात्मक बीटा क्षय। कौन सा? धनात्मक बीटा क्षय हुआ। चलो भाई, यहाँ आपके पास में मूल नाभिक X था, उत्पाद नाभिक क्या थे? Y था, यही था। मैं मान लेता हूं इस नाभिक का द्रव्यमान mx है, इस नाभिक का द्रव्यमान क्या है? my है, एंड इस नाभिक का, यह आपके पास में धनात्मक बीटा कण, इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन आपके पास में इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो यहाँ पॉजिट्रॉन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान बराबर होते हैं, लेकिन इन पर आवेश अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और पॉजिट्रॉन पॉजिटिव होता है। चले, आप देखो, मुझे यहाँ विघटन ऊर्जा निकालनी है। कौन सी ऊर्जा बेटा? विघटन ऊर्जा Q। और विघटन ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? मूल नाभिक की ऊर्जा माइनस उत्पाद नाभिक की ऊर्जा, ये होता है विघटन ऊर्जा। क्या होती है? मूल नाभिक की ऊर्जा माइनस उत्पाद नाभिक की ऊर्जा। चले आगे, आप देखो, मूल नाभिक की ऊर्जा Q इक्वल टू, इसका द्रव्यमान mx इंटू सी स्क्वायर। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता समीकरण से E बराबर mc स्क्वायर। अगर किसी पार्टिकल का द्रव्यमान m है, प्रकाश का वेग c है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? E बराबर mc स्क्वायर। यहाँ मास mx था, माइनस यहाँ मास कितना है? m बाई इंटू सी स्क्वायर प्लस एम ई इंटू सी स्क्वायर। आपके पास विघटन ऊर्जा क्या आएगी? mx माइनस m बाई माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर। ये क्या आ गई बेटा? आपके पास विघटन ऊर्जा आ गई। यह विघटन ऊर्जा अभिक्रिया को संपन्न कराने में प्रयुक्त होगी। किसको? कौन सी अभिक्रिया है आपके पास में? धनात्मक बीटा क्षय के संपन्न होने के दौरान प्रयुक्त होगी, है ना। याद रखिएगा, यहाँ mx है वो नाभिक का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है? m बाई नाभिक का द्रव्यमान है, ये नाभिक के द्रव्यमान है। x नाभिक का द्रव्यमान, बाई नाभिक का द्रव्यमान और s इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है ना। ये नाभिकीय द्रव्यमान है। कौन से द्रव्यमान है? हो सकता है कभी कभी आपको बुक में वो नाभिक के द्रव्यमान की जगह परमाणुवीय द्रव्यमान दे दे। इस परमाणु का द्रव्यमान दे दे। किसका? X परमाणु का द्रव्यमान दे दे और इस परमाणु का द्रव्यमान दे दे। नाभिक का द्रव्यमान देगा तो फॉर्मूला ये वैलिड रहेगा, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान दे दे तो लोचा हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ विघटन ऊर्जा देखनी है आपको। क्या देखनी है? विघटन ऊर्जा देखनी है, लेकिन द्रव्यमान कौन सा दे रखा है? परमाणुवीय द्रव्यमान दे रखा है। कौन सा? परमाणुवीय
द्रव्यमान के रूप में क्या विघटन ऊर्जा क्यों ही चाहिए। बेटा पहले किसका द्रव्यमान दिया हुआ होता था, नाभिक का द्रव्यमान दिया होता था, लेकिन अब किसका द्रव्यमान दिया है, परमाणु का। एक्चुअली ये परमाणु है, अब तो ये पूरा द्रव्यमान दिया है, पहले केवल अंदर का द्रव्यमान दिया। हमें आवश्यकता किसकी है, नाभिक के द्रव्यमान की आवश्यकता है, लेकिन उसने देख क्या रखा है, परमाणु का द्रव्यमान रखा है, ये रखा है ना। तो ऐसा करूं, परमाणु के द्रव्यमान में से, परमाणु के द्रव्यमान में से इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। पूरे परमाणु के द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को घटा दूं तो किसका द्रव्यमान आएगा, नाभिक का द्रव्यमान। भाई पूरा परमाणु, आप देखो ये नाभिक, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये पूरा परमाणु बन गया। अगर पूरे परमाणु के द्रव्यमान में से इन इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान में माइनस कर दो ये भाग, तो कौन रह जाएगा, नाभिक रह जाएगा। रहेगा या नहीं रहेगा, पक्की बात। तो आपको वो क्या है, द्रव्यमान दे रहा है, लेकिन कौन सा द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान। आप देखो x परमाणु का द्रव्यमान कितना दे दिया, कैपिटल mx, पहले स्मॉल mx देता था, है ना। चलो ये कहा है, परमाणु का द्रव्यमान। इस परमाणु के द्रव्यमान में से, इसमें से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को घटा दो। आप ये बताओ, x जो नाभिक है आपके पास यहाँ, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, x जो परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, z है ना भाई। परमाणु क्रमांक यही होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो ऐसा करूं, z इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, me, तो z इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होगा, z into me। देखो पूरे परमाणु का द्रव्यमान mx, परमाणु के द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान मैंने घटा दिया, तो क्या आया आपके पास, नाभिक का द्रव्यमान आया। क्या आया, इससे मल्टीप्लाई किससे कर दूं, c स्क्वायर। आया या नहीं आया, ये कौन आ गया आपके पास, मूल नाभिक की द्रव्यमान ऊर्जा आ गई। मूल नाभिक को द्रव्यमान जिया वो c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दियो तो द्रव्यमान ऊर्जा आ गई, है ना। इसमें से ये वाली ऊर्जा घटा हुआ माइनस, देखो ये इस परमाणु का द्रव्यमान कितना दे दिया, m/। परमाणु के द्रव्यमान में से इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ, z-1 इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को क्या कर दिया, घटा दिया। इन इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को घटा दिया और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, c स्क्वायर से। तो बोलो इस नाभिक का द्रव्यमान आएगा, इस नाभिक के द्रव्यमान ऊर्जा आएगी। चले आगे, अगेन देखो इसके परमाणु का द्रव्यमान mx है, उनमें से इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान घटा दिया, बाई नाभिक में इलेक्ट्रॉन इतने हैं z-1, एटॉमिक नंबर के बराबर। चलो प्लस इसका द्रव्यमान कितना है, पॉजिट्रॉन है me इंटू c स्क्वायर होगा। अब देखो खत्म, अब तो कैलकुलेशन करनी है, mx माइनस z me। ऐसा करो बेटा, c स्क्वायर पूरे में से आउट कॉमन हो जाएगा, है ना, माइनस वहां से यहां तक c स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, c स्क्वायर क्या कर दिया बाहर, m बाई एज इट इज, है ना। ये माइनस चिन्ह है, इसको कोष्टक में लगा दो, ठीक है ना। ये m बाई आ गया, माइनस माइनस आ गया, z का गुणा me से करूंगा तो z इंटू m, है ना। चले आगे, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या आएगा me, है ना, आएगा। c स्क्वायर गया बाहर, यह क्या बच गया, प्लस नहीं प्लस me, बचेगा नहीं बचेगा, बोलो कोई समस्या। बेटा इस माइनस का गुणा तो केवल यहीं तक होगा, कोष्टक क्लोज हो रहा है ना। अब प्लस m c स्क्वायर बाहर गया। याद रखिएगा ये माइनस केवल यहीं तक वैलिड है, मैंने कोष्टक लगा रखा है अलग से, है ना। चलो अब देखो अगेन, q बराबर mx माइनस zme
माइनस एम बाई माइनस माइनस प्लस जेड इंटू एम ई माइनस 2m इंटू सी एम ई 2m, लेकिन माइनस का जाए जेड एम ई से है विघटन ऊर्जा परमाणु द्रव्यमान के रूप में कितनी आएगी, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2m ई इंटू सी। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? माइनस को पोस्टर में माइनस भरता नहीं है, नहीं था ये हाँ ये तो ऊपर से चलेगा एम। हाँ प्लस में चल रहा तो माइनस में कैसे आ गया? हाँ देखो ये माइनस का फाइनली चल रहा है आपका बाहर का, है ना भाई, ये माइनस बाहर का चल रहा है। इसका मतलब अब आपके पास में जो कुछ भी ये मैटर आएगा उसमें एक बार चिन्ह चेंज करेंगे माइनस का, है ना। तो ये माइनस तो ये आ गया, आपने इसको सॉल्व किया ये आया, है ना। अब इस माइनस का अंदर गुणा करना पड़ेगा, इस माइनस का, माइनस से माइनस क्या होगा प्लस होगा ना, माइनस से प्लस क्या होगा माइनस होगा एम ई 2m हो जाएगा। तो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस गुणा प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, है ना। कोई समस्या? चलो ये आपके पास में धनात्मक बीटा 6 के दौरान विघटन ऊर्जा आ गई। बोलो कोई समस्या? चले आगे। चलो अब बात करेंगे आगे ऋणात्मक बीटा 6। किसकी बात करेंगे? ऋणात्मक बीटा 6, बीटा माइनस 6 इलेक्ट्रॉन 6। ऋणात्मक बीटा कण को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। धनात्मक बीटा कण को पॉजिट्रॉन, है ना। तो आप अगेन एग्जांपल से देखो, एक्स जेड ए, ये नाभिक वाई नाभिक में बदल गया और यहाँ क्या मिला आपके पास में जेड प्लस 1, यहाँ क्या मिल गया ए, यहाँ क्या मिलेगा ऋणात्मक बीटा कण -1 बीटा 0, ऋणात्मक बीटा कण, है ना। बीटा माइनस को -1 बीटा 0 से डिनोट करते हैं और साथ में कोई कण मिलता है। कौन सा कण? एंटी न्यूट्रिनो कण। कौन सा है? एंटी न्यूट्रिनो कण। यह न्यूट्रिनो कण का ठीक प्रति कण है, विपरीत कण है, ठीक है ना। चलो भाई आप एग्जांपल्स देखो, मैं ले लेता हूं यहाँ पर 11 सोडियम 22 या 23 ले लेता हूँ। 22 लो 23 लो, ये तो सोडियम के समस्थानिक हो जाएंगे, है ना भाई। आपके पास 11 सोडियम 22, एक 11 सोडियम 23, तो ये क्या हो गए परस्पर समस्थानिक हो। चले आगे, ये किस में चेंज हो गया? जेड प्लस 1 में 11 में एक जोड़ेंगे तो 12 पर कौन आएगा? एम, है ना। 23 का 23 रहेगा, -1 बीटा 0 और एंटी न्यूट्रिनो, है ना। ये आपके पास ऋणात्मक बीटा 6 हो गया। मैं अगेन इसको डिफाइन करता हूं। ऋणात्मक बीटा 6 क्या होगा? जब किसी रेडियो एक्टिव नाभिक का विघटन ऋणात्मक बीटा कणों के दौरान होता है, जब किसी रेडियो एक्टिव नाभिक का विघटन ऋणात्मक बीटा कण के द्वारा होता है तो प्राप्त नए नाभिक के परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है, जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं होता और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो कण की उत्पत्ति होती है। यह एंटी न्यूट्रिनो कण न्यूट्रिनो कण का ठीक प्रतिकण है। यही बात है ना। चलें आगे। चलो अगर मैं यहाँ विघटन ऊर्जा की बात करना चाहूँ, क्या किसकी? विघटन ऊर्जा की। लेकिन ये विघटन ऊर्जा है वो कौन से द्रव्यमान के रूप में है? नाभिकीय द्रव्यमान के रूप में। इस नाभिक का द्रव्यमान mx है, इस नाभिक का द्रव्यमान क्या हो गया? my, और यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो गया? me।
तो विघटन ऊर्जा क्या आएगी, Q बराबर mx इंटू सी स्क्वायर माइनस एम बाई इंटू सी स्क्वायर प्लस एम ई इंटू, मतलब विघटन ऊर्जा की Q बराबर mx माइनस एम बाई इंटू एम, सॉरी माइनस क्या बाहर आ जाएगा, सी स्क्वायर। अब बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये आपके पास में कौन आ गया, विघटन ऊर्जा आ गई। चले आगे। लेकिन अगर मुझे विघटन ऊर्जा किस रूप में निकालनी हो, परमाणुवीय द्रव्यमान के रूप में, किस रूप में, परमाणुवीय द्रव्यमान के रूप में निकालनी हो, तो ठीक पहले जैसे होगा। देखो विघटन ऊर्जा अब किस रूप में निकाल रहा हूं, परमाणुवीय द्रव्यमान के रूप में। अगेन थोड़ा और दिमाग लगाना अगर पहले नहीं आया हो तो। विघटन ऊर्जा के आगे आपके पास Q आ गई है ना। ये परमाणु का द्रव्यमान दिया है, परमाणु का द्रव्यमान कितना दे दिया, कैपिटल mx दे दिया। आपको परमाणु के द्रव्यमान में से इन इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस कर दो, माइनस z इंटू एम ई, ठीक है ना। ये नाभिक का द्रव्यमान आया इंटू सी स्क्वायर, द्रव्यमान ऊर्जा आ गई है माइनस, देखो इस परमाणु का द्रव्यमान m बाई आया, लेकिन माइनस कर दो z माइनस 1, नहीं z प्लस 1 m है ना, इंटू सी, ठीक, प्लस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m e इंटू सी स्क्वायर आएगा। आप देखो Q इक्वल टू mx माइनस जेड एम ई, ये माइनस चिन्ह एज इट इज, मैं इसको यहाँ मजला चिन्ह यहाँ एक कोष्टक ला देता हूँ, ठीक है। माइनस चिन्ह एज इट इज, सी स्क्वायर बाहर ले लिया है भाई, m बाई माइनस जेड इंटू एम ई माइनस क्या आएगा, एम ई आएगा। आगे चलो, प्लस एम ई इंटू एम ई से एम ई गया। आप देखो Q इक्वल टू एम एक्स माइनस जेड एम ई, यही है ना, माइनस एम बाई माइनस माइनस जेड इंटू जेड एम ई से जेड एम ई, क्या बचेगा, Q इक्वल टू एम एक्स माइनस एम इंटू, ये आपके पास क्या आ गई, परमाणुवीय द्रव्यमान के रूप में विघटन ऊर्जा आ गई ऋणात्मक बीटा 6 के दौरान। चले आगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बार इसके एग्जांपल्स को फिर समझ लेते हैं। एग्जांपल क्या लिया था आपने, 11 सोडियम 23 ले लिया, किस में चेंज हुआ, 12 Mg 23 में, साथ में ऋणात्मक बीटा कण और कोई न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो कण, यही था। कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, है? कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, है ना। यहाँ देखो प्रोटॉन 11 थे, अब प्रोटॉन कितने हो गए, 12, न्यूट्रॉन 12 थे, न्यूट्रॉन कितने हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉन ज्यादा थे अब कम हो गए, एक न्यूट्रॉन किस में बदल गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला है, और साथ में कोई कण की उत्पत्ति हुई है, वो एंटी न्यूट्रिनो कण है। कब हुआ ये, ऋणात्मक बीटा 6 के दौरान हुआ। कब हुआ, यहाँ आपका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण कहीं पर कैसे भी संभव है, नाभिक के अंदर भी संभव है और प्रकृति में भी संभव है, ब्रह्मांड कहीं पर भी, लैब के अंदर भी संभव है, क्योंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा और इसके द्रव्यमान प्रोटॉन